अंदर के मुख वाले तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और आज जो पत्नी के शोक में मैं दुखी हूँ, जो पत्नी की पीड़ा में मैं दुखी हूँ, एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी पत्नी के विक्षोभ में, तुम भी पत्नी के वियोग में, तुम भी पत्नी के शोक में दुखी रहोगे। उस समय त्रेता युग का आया भाई बहनों। भगवान विष्णु जी को भी जब भगवान नारद जी ने श्राप दे दिया तो भगवान विष्णु जी को भी वो कर्म का भुगतान करना पड़ा। मैं नहीं जानता आपकी सामर्थ्य भगवान विष्णु जी से बड़ी होगी, भगवान शंकर जी से बड़ी होगी तो आप कर्मों से बच सकते हैं। भाई बहनों, कर्मों से दुनिया में कोई नहीं बच सकता। एक कर्म कैसा है पता है? जैसे धरती में यदि हम अनाज का दाना डालते हैं, गेहूं का दाना डाला, दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट डालो, कोई भी इंजीनियर डालो, गेहूं के दाने को सोयाबीन के दाने में नहीं बदल सकते, सोयाबीन के पौधा उसमें नहीं निकल सकता। गेहूं का दाना डाला है, गेहूं का दाना ही निकलेगा। सोयाबीन का दाना डाला, सोयाबीन का ही दाना निकलेगा। आम का बीज डाला है, आम का ही वृक्ष निकलेगा। और बबुल का बीज बोया है, बबुल का ही वृक्ष उस पर निकलेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, जैसा हम लोग बीज बोते हैं उसी प्रकार हम लोगों को फल मिलता है, उसी प्रकार से फल मिलता है। हम लोगों को लगता है हम लोग कर्मों से बच जाएंगे। भाई बहनों, कण कण में देवता वास करते हैं, कहाँ हम कर्म के फल से बच जाएंगे। एक व्यक्ति एक अमराई से गुजर रहा था। अब जब अमराई से गुजर रहा था तो मीठा पीले कलर का स्वादिष्ट आम किसने देखा? आंखों ने देखा। अब जब आंखों ने देखा, जी ललचाया, मन ललचाया कि वो आम खा लूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। मन ललचाया, वैसे ही पैर उस आम तक गए। आम तक जब पैर गए तो उस आम को तोड़ा किसने? हाथों ने। अब हाथों ने तोड़ा तो खाया किसने? मुंह ने खाया। अब मुंह ने खाया तो गया कहाँ? पेट में गया। ये आम को तोड़ते हुए, आम को खाते हुए देख लिया किसने? उस अमराई के मालिक ने। लाया बड़ा डंडा, दी पीठ पर मिलाने लगे। अब जैसे ही पीठ पर डंडा पड़ा तो पीठ पर डंडा पड़ने के पश्चात भाई बहनों, डंडा जम से पड़ गया तो रोना आया। कहां से? आंखों से। देखा किसने था? आंखों। गलती किसकी थी? आंखों से। रोना किसको पड़ा? आंखों को पड़ा। मेरे भाई बहनों, ये कर्म फल का सिद्धांत भी ऐसा है। कर्म यदि हमारा है तो उसको हमारा भाई नहीं भुगतेगा। कर्म यदि हमारा है तो हमारे माता पिता नहीं भुगतेंगे। जिस प्रकार हमारा सिर दर्द हो रहा, मैं अपने भाई से कहूँ भाई 1 करोड़ रुपए ले ले, मेरा सिर दर्द तू सहन कर ले, वो कहे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं कहूँ मेरा पेट दर्द हो रहा है, अपने माता पिता से, अपने पत्नी से कहूँ मेरा पेट दर्द ले ले, कुछ बदले में पैसे ले ले, और ऐसा संभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार हमारा दर्द हमी को सहन करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारा कर्म हमको ही भुगतना पड़ता है। इसलिए भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने में जो कर्म हो जाते हैं उसको गंगा तो धो देती है, लेकिन गलती से जो जानबूझकर हम लोगों ने कर्म कर लिया है, निश्चित रूप से हम कहते हैं कि एकदम से तो नहीं धुलेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े भाई बहनों उसकी रंगत कम हो जाएगी। जो हम लोगों को तलवार चाकू का घाव लगने वाला था, सुई की नोक लग करके वो मिट सकता था, लेकिन करना क्या पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा।